दिल्ली में अक्सर गर्मियों के दिनों में जल स्रोत घटने लगता है और पानी की किल्लत होने लगती है। इस समस्या का निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले वर्ष आदेश दिए और कहीं ना कहीं जो बदहाल स्थिति में तालाब और झील पड़े थे उनको पुनः विकसित करने के आदेश दिए थे। उनमें से करीब 14 तालाब और कुछ झीलें विकसित कर दी गई हैं, जिसका लाभ सीधा सीधा जनता को मिल रहा है। इसका फ़ायदा हमारी इस रिपोर्ट में देखिएगा किस तरीके से जनता को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में घटता वाटर लेवल था वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विकसित किए जा चुके स्थानों पर पहले के मुकाबले भूजल स्तर, प्रदूषक तत्वों और पक्षियों की संख्या में क्या बदलाव आया, इस पर एक अध्ययन किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक जल बोर्ड 155 जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने पर काम कर रहा है। इन्हें अलग अलग 14 समूहों में बांटा गया है। दिसंबर 2022 तक 56 जल स्रोतों के सौंदर्यीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दिसंबर 2023 तक कुल 155 जल निकायों का कायाकल्प करने की तैयारी है। आपको बता दें कि जानकारी मुताबिक अधिकारियों के अनुसार जल स्रोतों के विकास से आबो हवा सुधरेगी, प्राकृतिक जल स्रोत बचाए रखने में भी मदद मिलेगी। सूखे पड़े तालाबों को पुनर्जीवित करने से पानी की कमी पूरी करने में भी मदद मिलेगी। बदहाल या सूखे पड़े जल निकायों पर जरूरत के मुताबिक पहले गंदे पानी को हटाया जाता है, फिर आसपास के संयंत्र से साफ पानी लाकर या मौके पर ही छोटे एसटीपी लगाकर पानी साफ किया जाता है। फिर पैदल ट्रैक, बेंच या सीढ़ियां बनाने का काम होता है। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ने हमारे दिल्ली में तालाबों की सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें अपने धारा की जितनी भी जल स्रोत है उसको वृद्धि करना और पेड़, जितने भी पंछी हमारे यहाँ आते थे विचरण करके उनका पलायन हो चुका था उसको वापस लाना और सौंदर्यीकरण करना कि कोई भी लोग आकर्षित हो करके अपने तालाब के पास खड़े हो जाए। पहले क्या होता था कि यहाँ पर लोग नाक बांध करके निकलते थे। दिल्ली में जिन जल निकायों के कायाकल्प किया जा चुका है वह बहुत ही सुंदर और देखने में अद्भुत दिखते हैं। जैसे हिरण की पुलिस चौकी के पास बुराड़ी, इब्राहिमपुर, मंगेशपुर, नागलोई, दौलतपुर, संजय वन, पप्पन कला, जाफरपुर कला, नागलोई जट, कराला और सन्नोट गांव, इनमें से कुछ पुराने बदहाल पड़े तालाब ऐसे हैं जिनका सौंदर्यीकरण हुआ। पानी वो आगे उपले जाएगा जी। ये पानी बहुत अच्छा हो जाएगा जी, आगे चल के ये पानी बढ़िया रहेगा जी। अच्छा, जैसे गर्मी में पानी की किल्लत होती है, इसका फायदा होगा ना? फायदा होगा जी, इसमें बहुत फायदा होगा जी। इसमें बहुत कुछ फूल फाल लगे हुए हैं, आगे चल के और भी कुछ आएंगे जी। वहीं राजधानी में कई ऐसे जल निकाय बदहाल हैं या उनका अतिक्रमण हो गया है, जैसे मेहरौली का शमी तालाब। इस तालाब को गुलाम वंश के तीसरे सुल्तान समुद्दीन इल्तुतमिश ने 1230 में बनवाया था। दूसरा पूर्वी दिल्ली में जहां 50 साल पहले झील चौक थी, आज केवल उसका नाम बाकी है। चांदनी चौक, करावल नगर, लक्ष्मी नगर, मटियाला, शादरा, मुंडका आदि में स्थित जल निकाय गायब ही हो चुके हैं। ऐसे जिन जल निकायों पर अतिक्रमण हो चुका है, कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को इन जल निकायों के कायाकल्प करना बड़ी चुनौती बन चुकी है। प्रवीण जी, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, क्या है ये और क्या फ़ायदा है इसका? जी, आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे जो इतना सुंदर नज़ारा है, प्रकृति का एक अनोखा जो उदाहरण पेश किया है दिल्ली सरकार ने और हमारे बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी ने। यहाँ पर आज से कुछ समय पहले, लगभग 1 साल पहले जाएंगे तो गंदगी का अंबार लगा हुआ था। यहाँ ये हमारा इब्राहिमपुर और डीसीएम कॉलोनी का जोहड़ है जो मुख्य रूप से मेन रोड 100 फुटा रोड पर स्थित है और ये अपनी सुंदरता के लिए आज विख्यात है आसपास के क्षेत्र में। आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार ने मुहिम चलाई है जिसके अंतर्गत दिल्ली में लगभग 155 के करीब जोड़ और झीलों का सौंदर्यीकरण कार्य लगातार चल रहा है, जिसमें से 12 से 15 जोड़ और झीलों का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। उसी कड़ी में ये इब्राहिमपुर का मेन रोड पर जो जोड़ है वो स्थित है और इसकी सुंदरता बखान स्वयं इसका खुद कर रही है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सुंदरता तो है, पानी का कैसा है, सबसे बड़ी है क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है जो प्राकृतिक जो हमारा भूमिगत जल स्रोत है दिल्ली का, आपको पता होगा वो कितना जमीनी स्तर पर कितना नीचे चला गया था, तो उसको बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार की अच्छी पहल है। उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली में जो पक्षी थे जो ये प्राकृतिक रूप से जो अपना बसेरा बसाते थे, उनको देखते हुए भी ये हरियाली और हरा भरा इसको इसलिए किया गया ताकि उन पक्षियों का दोबारा से आगमन दिल्ली में हो सके और दिल्ली दोबारा से एक सुंदर जो है एक राज्य बन सके।